क्या लड़कियां इंडिया में सेफ है, जहां डेली कहीं ना कहीं किसी भी लड़की के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है? क्या यहाँ लड़कियां सेफ है सच में? क्वेश्चन मार्क है एक बड़ा सा। मोदी जी, यहाँ के सिस्टम, यहाँ के लोगों पे इंसान को कुछ समझ में नहीं आता कहाँ बेटियां सेफ है। जहाँ इतना टफेस्ट एग्ज़ाम पे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगते हैं, जहाँ बेटियां पढ़ रही हैं, पढ़ कर के नीट जैसा टफेस्ट एग्ज़ाम निकालने के बाद 5 साल MBBS करने के बाद वो अपनी PG की तैयारी में थी, तो वो जो डॉक्टर बनी इतना पढ़ के कि लोगों की जान बचाऊंगी मैं, जो लोगों के लिए मसीहा बन जाऊंगी, बहुत कि मैं अपने लिए अपने पैर पे खड़ी हो जाऊंगी, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, अपना एक जो नारा दिया हुआ है, तो वो इतना पढ़ी और उसके ऑन ड्यूटी किसी डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया। कोई क्या कह सकता है? ये इंफॉर्मेशन ये सब होने के बाद लगभग 10 बजे लगभग ये सब कहा जाता है कि 11 बजे तिलोकमा ने, लड़की ने अपने फादर को फ़ोन किया, अपने मम्मी पापा को बोला हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अभी राउंड पर जा रही हूँ। तो वो अपना खैरियत दे करके वो अपना फ़ोन रख दी और उसके मम्मी पापा भी आराम से सो गए और वो भी अपने राउंड पर चली गई। 2 बजे लगभग उन्होंने लंच किया जूनियर डॉक्टर के साथ। अपने लंच करने के बाद वो अपना थोड़ा रेस्ट करने चली गई सेमिनार हॉल। 3 बजे 2-2:30 बजे लगभग वो सेमिनार हॉल गई। सेमिनार हॉल में वो रेस्ट करने गई थी। आई थिंक कि 3 बजे के बाद उसके साथ ये वारदात हुआ। कहा जाता है 3 से 4 4:30 बजे तक का ये जो टाइम था, इसी लगभग उसके साथ इंसिडेंट हुआ था। लोगों को पता चला 9 बजे लगभग, जब एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में एंटर करता है तो उसे वो बॉडी दिखती है, तो वो इन्फॉर्म करता है अपने प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल यहाँ कहा जाता है कि प्रिंसिपल द्वारा, कॉलेज अथॉरिटी और प्रशासन के द्वारा इसे छुपाने और दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि पेरेंट्स को बोला गया कि 11 बजे लगभग फ़ोन किया गया उनके पेरेंट्स को और बोला गया कि आपकी बेटी का तबीयत बहुत ख़राब है। फिर वो उनके पेरेंट्स को कुछ डाउट हुआ तो फिर वो रिटर्न कॉल करने लगे। रिटर्न कॉल करने पर 10-15 मिनट बाद फिर उनका एक कॉल रिसीव किया किसी ने और उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया है। तो उनके पेरेंट्स पहुँचे हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्हें 3-4 घंटा उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। अब ये किसी का डेथ हुआ है तो सबसे करीबी कौन होगा? उनके पेरेंट्स को भी मिलने नहीं दिया गया। फिर उनके फादर को जाने दिया गया, फादर जाके फ़ोटो खींच करके लेके आए। तो ये जो है बहुत कॉलेज अथॉरिटी और पुलिस दोनों मिली हुई लगती है इसमें। तो जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं।
उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उनका सर से, उनका जब बॉडी देखा गया, सर से ब्लीडिंग हो रही थी, आँख से ब्लीडिंग हो रही थी, वजाइना से ब्लीडिंग हो रही थी, पूरे हाथ और पैर में चोटों के निशान थे। और आपका जो होता है पेल्विक बोन, जिसको कुल्हा भी बोला जाता है किसी लैंग्वेज में, वो टूटा हुआ था, जिसके वजह से लड़की की पैर जो है राइट एंगल ट्रायंगल में थी, स्प्लिट था दोनों पैर। जब तक वो बोन टूटता नहीं है तब तक पैर स्प्लिट नहीं होता है। इसमें है कि डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि आँख में भी इंजरी है, क्योंकि उसके वो जो स्पेक्स पहनती थी, उसका जो चश्मा का वो जो ग्लास होता है वो उसके आँख में घुस गया था, जिसकी वजह से उसके आँख में इंजरी हो गई थी। कहा जाता है पहले उसके सर को दीवार से पटका गया, उसके आँख में कांच चला गया, उसके जो डेथ हुई उसकी गला घुटने की वजह से डेथ हो गई थी। और कहा जा रहा है कि एक लड़के को गिरफ्तार भी किया गया है इसमें, पर वो जो है गिरफ्तार जो किया गया है, इसे एक को आगे कर करके बंद किया जा रहा है, पर ये एक गैंग रेप हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग हैं इसमें, क्योंकि किसी भी मेन में 50 mg सीमेन होता है और उसके वजाइना से 151 mg सीमेन पाया गया है। मतलब कि है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। पेल्विक बोन का टूट जाना, पेल्विक बोन जो होता है लड़कियों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, क्योंकि उसे बेबी को कैरी करना रहता है, 9 मंथ बेबी को कैरी करना रहता है, जिसकी वजह से पेल्विक बोन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन होता है। उसका टूट जाना सच में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो एक सिंगल आदमी था। एक सिंगल आदमी और एक सिंगल औरत के बीच जब रेजिस्ट लड़की ज़रूर करी होगी। उसके जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है आपका है संजय रॉय को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बॉडी में कोई भी चोट के निशान नहीं है। जब एक किसी लड़का लड़की के बीच में लड़की रेजिस्ट करेगी तो लड़का को ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ तो खरोच आया होगा, पर उसे कुछ भी नहीं, कुछ भी चोट नहीं लगा। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये एक अकेले का काम नहीं है। लड़की, हालांकि पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम संजय रॉय है, और उसका एक नेक बैंड था जो वहाँ वो छोड़ के आ गया था, या फिर सबूत क्रिएट किया गया है, कुछ भी हो सकता है, उसे छोड़ के आ गया और कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो उससे उसका ब्लूटूथ बैंड जो है वो कनेक्ट हो गया। तो आप कह सकते हैं उसका ब्लूटूथ बैंड कनेक्ट हो गया, जिसके आधार पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद रेपिस्ट बोलता है कि मुझे फांसी दे दो, मुझे कोई ये नहीं है कैसा है। अब वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा 2 बार झूठ बोला गया कि आपकी बेटी का तबीयत खराब है और आपकी बेटी का तबीयत खराब है। उसके बाद उसे सुसाइड बता करके उस केस को दबाया गया। जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब जाके ये सब खुलासा हुआ है कि उसे मारा गया है, ये एक मर्डर है, नहीं तो सुसाइड बता करके कॉलेज द्वारा इसे दबाया जा रहा था। और जो संजय रॉय है उसने भी 3 शादी किया हुआ है, जिसे 4 शादी की हुई है, जिसमें 3 से डिवोर्स है बैड बिहेवियर की वजह से, और 4th वन जो थी उसको कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये है संजय रॉय। तो और एक चीज़ है कि पहले तो सुसाइड बता करके उसको दाबने की कोशिश की गई। केस को जब प्रोटेस्ट हुआ तब ये सामने आया कि एक लड़का है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया जो मर्डरर है, और मर्डरर बोल रहा है कि मुझे फांसी दे दो या फिर जो करना है करो। तो ये तो कुछ नहीं समझ में आता है क्या है नहीं है।
ऊपर से जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के द्वारा पहले तो रिज़ाइन किया गया, खुद से उसने कॉलेज को रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मेरी सोशल मीडिया में बदनामी हो रही है, तो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। रिज़ाइन करने के बाद फिर उसका ये हुआ कि उसे 8 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दे गया। कुछ तो बात है। আমি 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 এরকম কিছু বলিনি যে একজন একজন পুলিশ তার দায়িত্ব আছে, पुलिस করবে। आपका रिजाइन दिया सर, इसका कारण सर? इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट जेस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई आई डिसाइड। सर आपका नाम बोलिए कर सकते हैं? संदीप घोष, प्रिंसिपल एक्टिंग। कुछ तो गड़बड़ है। कहा जाता है प्रिंसिपल बहुत करप्ट था, जो हर चीज़ के लिए पैसा लेता था, हर चीज़ में वो धांधली करता था। तो यही बात है। तो इस चीज़ के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। प्रिंसिपल भी भ्रष्ट है, नेता पुलिस सबका कनेक्शन है इसमें से, तभी उसे सिंगल को दिखा करके फांसी दे दिया जाएगा और केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसमें लूप होल भी है। एविडेंस का टेम्परिंग हुई, क्योंकि जब किसी का डेथ होता है तो उस जगह को सील करना चाहिए ताकि एविडेंस से कोई छेड़छाड़ ना कर सके। उस जगह को सील नहीं किया गया। जहाँ पे सेमिनार हॉल था उसके जस्ट बगल वाले रूम में ही काम शुरू कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन को तोड़ फोड़ कुछ करना शुरू कर दिया। क्या पता वो सेमिनार हॉल का कुछ सबूत उस बगल वाले रूम में हो, तो उसको हटाने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा भी इसे दबाया जा रहा है। इसे सुसाइड बताया गया पहले, और अब एक लड़का को सामने कर करके कहा जा रहा है कि मैंने उसे पकड़ लिया है। पर ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। पेल्विक बोन का टूट जाना, लड़की को इस तरह से चोट पहुंचाना, जो संजय रॉय है जिसको गिरफ्तार किया गया, उसके बॉडी में एक भी खरोश ना आना, प्रिंसिपल का रिज़ाइन करना और रिज़ाइन करने के 8 घंटे बाद ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना देना। ज़रूर कुछ तो बात होगी ना। लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, कुछ तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर यही है, ये तो नहीं होना चाहिए। और आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो देखा ही होगा, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। लड़कियों को खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, और वी वांट जस्टिस। और उसके मम्मी पापा को जस्टिस मिलना चाहिए। आज लोग सोचता है कि हाँ बेटा मैं कॉलेज जा देती हूँ, हाँ जा रही मम्मी कॉलेज पहुँच गई हूँ। लोग बेफिक्र हो जाते हैं कि कॉलेज पहुँच गई। वो भी तो एक तरह का कॉलेज था जिसमें वो ट्रेनिंग कर रही थी। तो ये भी है। तो हम लोग भी बात करते हुए जाते हैं, मम्मी मैं पहुंच गई हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है रखो, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, बाद में बात करें। तो लोग बेफिक्र हो जाते हैं। वाह, रोड से तो अब मतलब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, कोई डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते, लोग बेफिक्र हो जाते हैं कि हाँ मेरी बेटी सेफ पहुंच गई है। अब कोई टेंशन की बात नहीं है। जहाँ वैसा जगह पे हो, ऐसे डॉक्टरों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पर ये सिर्फ डॉक्टर का मामला नहीं है, हर किसी का मामला है। इसे निर्भया 2.0 भी कहा जा रहा है। दिस इज़ वेरी। तो आवाज़ उठाइए, खड़े रहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा देने से नहीं होगा। आज जैसे कि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में ऐसा बनिए कि जिस तरह आप अपनी बहन लोग के लिए खड़े होते हैं, उसी तरह हर बहन के लिए खड़े रहिए। कोई भी बेटी, कोई भी लड़की आपके बगल में खड़े हो तो वो सेफ फील कर सके। थैंक यू सो मच।